नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, जब हम लोग शुरू में कीबोर्ड अभ्यास करते हैं, पियानो कीबोर्ड हो या हारमोनियम कीबोर्ड हो, कोई भी कीबोर्ड हम लोग जब शुरू सीख रहे होते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कीबोर्ड का हम लोग के पास नॉलेज आ जाता है और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ध्यान गाना पे चला जाता है और हम लोग गाना ढूंढने लगते हैं कीबोर्ड में और गाना प्ले करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप पियानो का क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हर प्रकार के धुन, हर प्रकार के गाना, हर प्रकार के भजन और गीत संगीत यदि आप प्ले करना चाहते हैं खुद का कीबोर्ड में, तो दोस्तों हम सभी लोगों को गाना निकालने से कहीं ज़्यादा हम सभी लोगों को अलग अलग राग का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप 1, 2, 3 गाना यदि आप किसी तरह से सीख भी जाते हैं तो उससे आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता है। लेकिन वही गाना के जगह में यदि कोई पार्टिकुलर राग, कोई बढ़िया सा फेमस राग सीख जाते हैं तो उस राग में क्या होता है, हजारों गाने, लाखों गाने गाया जाता है एक राग के अंदर में। तो यदि आप एक राग यदि बढ़िया से सीख जाते हैं कीबोर्ड पर प्ले करने के लिए, तो क्या होगा, उस राग से रिलेटेड जितने भी गाने गाए जाएंगे या गाना गए हैं तो वो सभी को जो है आप बिल्कुल आसानी से अपने कीबोर्ड पर ढूंढ भी पाएंगे और बेहद आसानी से दोस्तों उसको प्ले भी कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सभी लोगों को गाना निकालने से कहीं ज़्यादा शुरुआती समय में हम लोग को अलग अलग राग का अभ्यास करना चाहिए। जैसे हम क्या है, हमारा क्षेत्र देखिए, हम छोटा नागपुर क्षेत्र से है, तो हमारे क्षेत्र में चलने वाला जो राग है, जैसे नागपुरी सॉन्ग इधर ज़्यादातर चलता है, आधुनिक नागपुरी चलता है, सादरी सॉन्ग चलता है, ठेठ नागपुरी का अलग से उसका राग है, मर्दाना झूमर का अलग से राग है, कुड़ुख यानी कि ओरांव सॉन्ग का अलग अलग उसका भी राग है। उसी तरह कर्मा में देखिए, कर्मा का अलग राग होता है। धुड़िया का सरोल में जो धुड़िया का राग होता है, धुड़िया में ढेर सारा गाना गाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम सभी लोगों को अलग अलग राग का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि राग का अभ्यास करेंगे तो गाना बजाना आपके लिए बिल्कुल चुटकी भर का काम है। आसानी से कोई भी गाना को आप प्ले कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सभी लोगों को गाना के साथ साथ बहुत सारे राग के तरफ हम लोग को ध्यान देना चाहिए और राग का अभ्यास करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारे क्षेत्र में देखिए आदिवासी भाई लोग ज़्यादातर हैं, तो धुड़िया वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, कुड़ुक सॉन्ग वगैरह, धुड़िया वगैरह चलता है। तो धुड़िया कैसे प्ले किया जाता है, देखिए इस टाइप का। तो दोस्तों ये एक राग हुआ धुड़िया का। तो यदि हम इस राग को अच्छे से सीख जाते हैं प्ले करने के लिए, तो क्या होगा, धुड़िया का ज़्यादातर गाना जो है इसी टाइप का और इसी राग में, इसी लय में होता है। तो उसको बड़ा ही आसानी से हम प्ले कर सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारा बटन भी मैच करता है, वही बटन से ज़्यादातर आपका गाना प्ले होता है। अब उसी तरह से देखिए ठेठ नागपुरी वगैरह चलता है। तो ठेठ नागपुरी देखिए इस टाइप का कुछ ठेठ नागपुरी का जो लय होता है। तो यदि आप ठेठ नागपुरी को थोड़ा सा बढ़िया से प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे तो ठेठ नागपुरी में दोस्तों जितने सारे गाने हैं उसको आप आसानी से प्ले कर पाएंगे। तो कुछ इस टाइप से होता है। इस टाइप से। तो दोस्तों यदि हम ठेठ का अभ्यास करेंगे तो इस लय में जो है ठेठ नागपुरी हम राग यदि सीखते हैं गाना छोड़ करके, तो हम बहुत सारा जो है आसानी से ठेठ नागपुरी का धुन को प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह आपको भी अलग अलग राग और अलग अलग मतलब लय में जो है आपको अभ्यास करना चाहिए, ताकि आप अच्छे से पियानो का फील्ड में दोस्तों आप आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल छोटा नागपुर पियानो को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी प्रकार के जरूरी और इम्पोर्टेंट पियानो से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।